गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, सेफर्ड ट्रीजर, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सेफर्ड्स हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, जो सेफर्ड था, गडरिया था, वो स्कूल क्यों नहीं गया था? रीजन क्या था उसके पीछे स्कूल न जाने का? फर्स्ट है ही वॉज वेरी पोर, सेकेंड है देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, एंड थर्ड है ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। तो क्या वह गरीब था, क्या उन दिनों बहुत कम स्कूल्स थे, या फिर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था? तो इसमें से राइट आंसर आपको चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा? देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। उन दिनों स्कूल क्या थे? बहुत कम थे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हु विजिटेड द सेफर्ड वन डे एंड वाई। सेफर्ड गडरिये के पास कौन गया वन डे, एक दिन, एंड वाई, क्यों? तो देखिए, ऑन हियरिंग द सेफर्ड्स विजडम, गडरिये की बुद्धिमानी के बारे में सुनकर, ऑन हियरिंग सुनकर, द सेफर्ड गडरिये की विजडम बुद्धिमानी को, एंड फ्रेंडली नेचर और मित्रतापूर्ण व्यवहार के बारे में, द किंग ऑफ कंट्री जो देश का राजा था, कैम टू हिज होम उसके घर आया। द किंग वॉन्टेड टू सी हाउ वाइस ही वॉज, राजा जानना चाहता था वह कितना समझदार था या कितना समझदार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलियस ऑफ द सेफर्ड। जो दूसरे गवर्नर्स थे, जो राज्यपाल थे, वो क्यों जलन महसूस करने लगे गडरिये से? देखिए, द फेम ऑफ द सेफर्ड एज अ फेयर एंड वाइस गवर्नर सून स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। द फेम ऑफ सेफर्ड, जो गडरिया था, उसकी ख्याति फैल गई थी एज अ फेयर, अच्छा, एंड वाइस, बुद्धिमान गवर्नर, राज्यपाल के रूप में, सून, जल्दी ही, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। जो गडरिया था उसकी ख्याति पूरे देश में अच्छे और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में फैल गई थी। द पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। पीपल लव, लोग प्यार करने लगे थे उससे, एंड ऑनर, आदर करने लगे थे, हिम, उसका, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी के लिए, सिंपैथी, सहानुभूति के लिए, एंड गुडनेस, अच्छाइयों के लिए। देयरफॉर, इस कारण, द अदर गवर्नर्स ग्रू जेलियस ऑफ हिम, इसलिए दूसरे जो गवर्नर है, दूसरे जो राज्यपाल है, वो जलन महसूस करने लगे थे उससे। और देखिए, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू दी पैलेस। न्यू गवर्नर को पैलेस, महल में क्यों बुलाया गया? तो देखिए, द न्यू गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविनेंस बिगेन टू टॉक टू दी किंग अगेंस्ट दी न्यू गवर्नर। द गवर्नर ऑफ दी अदर प्रोविनेंस, दूसरे जो प्रांत के राज्यपाल थे, बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया था, टू टॉक, बात करना, टू द किंग, राजा से, अगेंस्ट, के खिलाफ, द न्यू गवर्नर, न्यू गवर्नर के खिलाफ, जो अदर प्रोविनेंस के जो गवर्नर थे, उन्होंने बात करना शुरू कर दिया था। दे कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, वे उन्हें बेईमान बुलाते थे। हु केप्ट फॉर हिमसेल्फ, वह अपने लिए रखता था, अपार्ट, एक हिस्सा, ऑफ टैक्स, कर का, मनी के रूप में, कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से इकट्ठा होता था वो। द किंग डिस्कवर्ड दैट द न्यू गवर्नर्स ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट विद हिम, राजा ने भी पाया कि जो नया गवर्नर है वो हमेशा कैरिड रखता है एन आयरन चेस्ट, लोहे की संदूक, विद हिम, अपने साथ। ही ग्रू सस्पिशियस एंड कॉल्ड हिम टू द प्लेस, उसके ऊपर संदेह पैदा हो गया था, यानी कि जो संदेह था उसके ऊपर पनप गया था, एंड कॉल्ड, उसे बुलाया गया, टू द पैलेस, महल के अंदर। नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज एवरी वन डिलाइट टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। वाई वॉज एवरी वन, सभी या प्रत्येक व्यक्ति, डिलाइट, प्रसन्न क्यों थे, टू सी, देखकर, द आयरन चेस्ट, लोहे के संदूक को, ऑन द कैमल्स बैक, कैमल के बैक के ऊपर, यानी कि ऊँट की पीठ के ऊपर। द न्यू गवर्नर्स कैम टू दी पैलेस, जो नया राज्यपाल था वो महल में आया, विद आयरन चेस्ट, लोहे की संदूक के साथ, लोडेड, जो लदी हुई थी, ऑन कैमल्स बैक, कैमल की पीठ के ऊपर। एवरी गवर्नर वॉज डिलाइटेड टू थिंक, प्रत्येक गवर्नर खुश था यह सोचकर, दैट की डिसऑनेस्टी, जो बेईमानी है, ऑफ न्यू गवर्नर, नए राज्यपाल की, विल बी फाउंड आउट, पाई जा सकती है, यानी कि मिल जाएगी। यानी कि वो जो सोचते थे कि जो न्यू गवर्नर है क्या है, डिसऑनेस्ट है, तो उसकी डिसऑनेस्टी क्या हो जाएगी, आज साबित हो जाएगी, क्योंकि आयरन चेस्ट अपने साथ में लेकर आया था। क्वेश्चन 6 देखिए, 6 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेंट, आयरन चेस्ट में, लोहे की संदूक में क्या था?
तो द आयरन चेस्ट कंटेन्ड एन ओल्ड ब्लैंकेट, उसमें क्या था, एक पुराना कंबल था। वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, जो शेफर्ड था, गडरिया था, उसे हमेशा अपने साथ में क्यों रखता था। द ब्लैंकेट वॉज वैल्यूएबल फॉर शेफर्ड, जो शेफर्ड था, गडरिया था, उसके लिए जो ब्लैंकेट था वो बहुत कीमती था। इट वॉज इज ट्रू फ्रेंड, यह क्या था, उसका अच्छा मित्र था। विच, जो, वो ऑलवेज, हमेशा, प्रोटेक्ट, रक्षा करता था, हिम, उसकी, इफ़ एनी प्रॉब्लम केम टू हिज लाइफ, यदि उसकी जीवन में कोई भी समस्या आती है तो वह जो ब्लैंकेट था, वह जो कंबल था, उसकी क्या करता था, मदद करता था, इसलिए वह उसे अपने पास में रखता था हर समय। क्वेश्चन 3, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ, यह शेफर्ड की बुद्धिमत्ता का और विनम्रता का उदाहरण है, कैसे, या फिर दोनों का। यह बात सही है क्या, यह शेफर्ड की विनम्रता और बुद्धिमत्ता दोनों का उदाहरण था। तो देखिए, यस इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड ह्यूमिलिटी एंड विजडम, हाँ ये उसकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता का एग्जाम्पल था, यानी कि विनम्र रहकर उसने सभी जनों के क्वेश्चन का जवाब दिया और बुद्धिमत्ता से अपनी बात को रखा। वरना मोस्टली लोग क्या है, गुस्सा हो जाते हैं अपना आंसर देने से पहले। आगे देखिए क्वेश्चन 7, हाउ डिड द किंग रिवार्डेड द न्यू गवर्नर, राजा ने नए गवर्नर को क्या इनाम दिया, रिवार्डेड, इनाम दिया। द किंग वॉज वेरी प्लीज, राजा बहुत खुश हुआ, टू हियर, यह सुनकर, द न्यू गवर्नर्स रिप्लाई, नए जो गवर्नर था उसका उत्तर सुनकर, राजा नए गवर्नर का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट की ही वॉज द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, वह विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति है इस संसार में। ही रिवॉर्डेड द न्यू गवर्नर, उसने न्यू गवर्नर को इनाम दिया, बाय मेकिंग हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट द वेरी सेम डे, उसे उसी दिन और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर घोषित करके। तो देखिए आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर यहीं कंप्लीट होते हैं। आपको इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। थैंक यू।